दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपको इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले कुछ दिनों के दौरान कैसा रहेगा मौसम, और फिर एक और मॉडल दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक और मॉडल्स में किस तरह की वर्षा की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, यानी किस तरह की यहाँ पर इमेजिनेशन कर सकते हैं कहाँ पर कैसी बारिश देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात देखिए, इसमें जो आपको नज़र आ रहा है ये भारत वगैरह नक्शा, ये चक्रवाती तूफान, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल इसमें एक दिखावे के लिए रखा गया है। तो इस साल वैसे तो अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल के लास्ट तक कुछ सिस्टम की संभावना है। मई में बंगाल खाड़ी और अरब सागर में कुछ सिस्टम की, यानी कि सिस्टम्स बनने की उम्मीद कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि सिस्टम बनने की उम्मीद हम कर सकते हैं। सिस्टम बन सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। सिस्टम वगैरह बनने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी, स्ट्रॉन्ग संभावना रहेगी, यानी कि मजबूत संभावना यहाँ पर बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह की गतिविधियाँ होंगी। तो सबसे पहले अगर इस समय की बात करें तो इस समय तो फिलहाल पूरे देश में कहीं पर वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन 19-20 के आसपास हो सकता है कि फिर से देश के मध्य और उत्तर भागों में प्री मानसून की एक्टिविटी देखने को मिल सके, यानी कुछ इलाकों में प्री मानसून की गतिविधियाँ दर्ज किया सके। कुछ इलाकों में बादलों की गरज चमक के साथ बौछार, कुछ इलाकों में तेज़ अंधड़ आंधी वर्षा, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि, इस तरह की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाने की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस समय की गतिविधियाँ हो सकती हैं, और कुछ पश्चिमी तट और कुछ उत्तर पश्चिमी तट पर भी इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ऐसी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। ये आपका मान के चलिए कि 18, 19, 20 के आसपास ऐसी संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं। हालांकि अभी समय है 4-5 दिनों का, तो कुछ चेंजेस होने की संभावना रहेगी, लेकिन इस तरह की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इस तरह की मौसमी गतिविधियाँ जो है वो उस तरह की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कि जो मॉडल्स हैं वो किस तरह की गतिविधियों को दिखा रहे हैं, कहाँ पर कितनी वर्षा को बता रहे हैं मानसून सीजन में। चलिए एक मॉडल और दिखाने का प्रयास करते हैं। ये है मई, जून, जुलाई का यहाँ पर गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। देखिए ये चौथे महीने में अपडेट हो गया है, यानी कि इसमें दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। ये है जीएमए कंट्रीब्यूशन का ये मैप्स है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जो पश्चिमी भारत का क्षेत्र है यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। राजस्थान, पूर्वी गुजरात का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र, पूरा तटीय इलाका केरला वगैरह में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा हो सकती है। मई, जून, जुलाई के महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश हो सकती है। वहीं देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी सामान्य से ज़्यादा बारिश की कई इलाकों में संभावना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना के क्षेत्रों में और मराठवाड़ा के क्षेत्रों में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। और वहीं देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना नज़र आ रही है, यानी कि यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। वहीं देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, पूर्वी कुछ मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो यहाँ पर सामान्य बारिश की संभावना है, यानी कि यहाँ पर सफ़ेद कलर है, यानी कि यहाँ पर कुछ कई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तमिलनाडु क्षेत्र में भी सामान्य वर्षा की संभावना है, पूर्वी क्षेत्र में भी सामान्य वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर जब देखेंगे तो यहाँ पर भी सामान्य वर्षा की संभावना ही दिखाई पड़ रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोई गतिविधियाँ देखने को फिलहाल नहीं मिलेंगी, यानी कि मई, जून, जुलाई की अगर बात करें तो यहाँ पर तो इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। कुछ इलाकों में घनी वर्षा की संभावना है, कुछ इलाकों में बारिश की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई पड़ रही है। अब देखिए चलते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करते हैं। जून, जुलाई, अगस्त। देखिए ये है जून, जुलाई, अगस्त का। यहाँ पर देखेंगे पूर्वी क्षेत्रों पे कुछ बारिश में कमी नज़र आ रही है। सामान्य वर्षा या सामान्य थोड़ी सी हल्की फुल्की कम बारिश, जैसे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में बारिश में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, आपको दिखाई पड़ रहा है। पूर्वोत्तर जब देखेंगे तो जो उप पश्चिम बंगाल, सिक्किम का क्षेत्र है यहाँ पर सामान्य बारिश हो सकती है। साथ में जो असम, मेघालय का क्षेत्र है यहाँ पर भी सामान्य बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। और अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। कुछ इलाकों में सामान्य वर्षा हो सकती है। बिहार के पश्चिमी भाग, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भागों में सामान्य से थोड़ी सी कम बारिश की संभावना है। और वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर बाकी पश्चिम बंगाल में तो सामान्य वर्षा, बाकी बिहार में भी अगर देखें यहाँ पर भी सामान्य वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें तो सामान्य वर्षा की संभावना है। मध्य उत्तर प्रदेश में सामान्य बारिश से ज़्यादा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर भी सामान्य से काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। राजस्थान के क्षेत्र में देखेंगे तो राजस्थान के पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान सभी क्षेत्रों में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर प्रबल दिखाई पड़ रही है। इस मैप के माध्यम से स्ट्रॉन्ग
रेनफॉल जो है वो दिखाई पड़ रहा है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर बात करें तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी इसी तरह की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बात करेंगे अगर पूरा वेस्ट कोस्ट पे तो देखेंगे मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, केरला का क्षेत्र हो गया, कोंकण गोवा का क्षेत्र हो गया और कर्नाटक का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर सामान्य से अत्यधिक ज़्यादा बारिश की संभावना नज़र आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश की संभावना है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु वगैरह आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तो यहाँ पर सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ उड़ीसा के कई इलाकों में सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा, विदर्भ, महाराष्ट्र के काफ़ी क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। सौराष्ट्र, कच्छ के काफ़ी क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। हालांकि जो मेन गुजरात का क्षेत्र है यहाँ पर सामान्य या सामान्य के आसपास बारिश की संभावना इस मॉडल के हिसाब से है। और जल्द ही इसका एक कैलकुलेशन निकल के सामने आएगा, आपको इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की गतिविधियाँ बारिश की, मानसून की रहने की संभावना है, कहाँ पर कैसे बारिश जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने का प्रयास करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर इसने पूरा माहौल ही बदल दिया है। तो देखेंगे फिलहाल पाकिस्तान वगैरह में तो सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी, सामान्य के आसपास वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद के अगर क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर बारिश में थोड़ी सी कमी बनी रहने की संभावना है और थोड़ा सा कहीं कहीं पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा की भी संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर बात करेंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी सामान्य वर्षा की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ एक इलाकों में कुछ समय के लिए सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना भी रहेगी। उत्तराखंड वगैरह में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, मध्य भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश की काफ़ी प्रबल संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इस मैप के हिसाब से देखे जाए तो यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा देखने को मिल सकती है कई इलाकों में। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के क्षेत्रों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी सामान्य बारिश से इनकार नहीं कर सकते हैं, इसकी इस तरह की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर देखेंगे पूर्वी बात की तो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया, झारखंड का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर वर्षा में थोड़ी सी समानता बनी रहेगी, यानी कि सामान्य वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश के मध्य भाग, पूर्वी भागों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश में थोड़ी सी कमी रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर बात करेंगे तो कह सकते हैं कि जो कर्नाटक का क्षेत्र है, केरला का क्षेत्र है, यहाँ पर कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकती है। अच्छी खासी बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बारिश में सामान्यता बनी रह सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी सामान्य से कम या सामान्य के आसपास वर्षा की संभावना है। हालांकि तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, पुडुचेरी का क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर कहें तो इस मैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो देश में काफ़ी बढ़िया बारिश हो सकती है। कुछ पूर्वी रीजन को छोड़कर, हालांकि पूर्वी रीजन में भी सामान्य बारिश तो दर्ज की जाने की संभावना है ही। तो बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कैसा मौसम बदलाव आ गया, कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर बने रहेगा जिससे आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिल सकें। धन्यवाद।